नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में जिला परिषद व बीडीसी के लिए मतों की गिनती जारी, नतीजे आने शुरू। परागपुर की बड़ा गोपीपुर पंचायत में गड़बड़ी, प्रधानी के लिए वोट पड़े 335, निकल आए 639। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का जिक्र, आत्मनिर्भर भारत पर छात्रों से की बात। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हुए धमाके में कई मजदूरों की मौत, पीएम ने जताया दुख। यूपी से किडनैप छात्र गौरव हालदार को एसटीएफ ने नोएडा से किया बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। बाइडेन ने कहा मास्क पहनना भी देशभक्ति, आखिर हम कोविड-19 के खिलाफ जंग ही तो लड़ रहे हैं। फेसबुक डाटा चोरी मामले में सीबीआई ने कैम्ब्रिज एनालिटिका पर दर्ज की एफआईआर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद, नगर पंचायत व पंचायत चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और आज जिला परिषद व बीडीसी के लिए मतों की गिनती चल रही है। प्रदेश के 80 ब्लॉक मुख्यालयों में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आज जिला परिषद के 239 और बीडीसी के 1638 सदस्यों का फैसला होगा। जिला परिषद का कोई भी सदस्य निर्विरोध नहीं चुना गया है, जबकि बीडीसी के 54 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे और इसके बाद इन सदस्यों को शपथ दिलाने की तारीख तय होगी। कुछ स्थानों से चुनावी नतीजे आने शुरू हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के तहत देहरा उपमंडल के परागपुर की बड़ा गोपीपुर पंचायत में मतों की गिनती में अनियमितता का मामला सामने आया है। इस पंचायत में कुल 635 लोगों ने प्रधान पद के लिए मतदान किया, लेकिन जो परिणाम निकला है उसके आधार पर गिनती करें तो कुल मत 639 बनते हैं, यानी सीधे 4 वोटों का अंतर है। यहाँ पर प्रधान पद के लिए कुल 5 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें विजयी हुए उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह को 210 वोट और रामकृष्ण को 206 मत प्राप्त हुए। वहीं नजीर मोहम्मद को 115, ध्रुव राणा को 89, कमलेश कुमारी को 19 वोट मिले, यानी कुल मत 635 बनते हैं। आरोप है कि गिनती होने पर यहाँ 4 मत ज्यादा निकले हैं, जो कि 639 बनते हैं। गुरुवार रात जब नतीजे आए तो मतों में हुई अनियमितता को लेकर रामकृष्ण के समर्थकों ने खासा हंगामा किया था और नारेबाजी भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में जीत का खास तौर से जिक्र किया। मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हमारे कुछ खिलाड़ियों को अनुभव भले ही कम था, लेकिन हौसला बुलंद था। मौका मिला तो उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा कि देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति डाटा और डाटा एनालिटिक्स के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को तैयार रहने पर बल देती है। आज का भारत समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोगों पर काम करने से नहीं डरता। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग समावेश अभियान जारी है। दुनिया की सबसे बड़ी टॉयलेट बिल्डिंग, घर उपलब्ध कराने, स्वच्छ पेयजल प्रदान करने और सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हुई दर्दनाक घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। शिवमोगा में गुरुवार रात पत्थर खदान में ट्रक में भरकर रखे गए विस्फोटक में धमाका हो गया। इस धमाके में 8 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक सिर्फ 2 मजदूरों के मरने की हुई है।
ये धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। ऐसे में लोगों को लगा कि भूकंप के कारण झटके लग रहे हैं। आज सुबह पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने शिवमोगा जिले के हुनासोंडी गांव में विस्फोट वाली जगह का निरीक्षण किया। ये जानने का प्रयास किया कि आखिर दुर्घटना की वजह क्या रही। इस दौरान शिवमोगा के सांसद BY राघवेंद्र भी मौके पर मौजूद रहे। CM BS येदियुरप्पा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। बहराइच जनपद के पयागपुर के रहने वाले SCPM कॉलेज के मेडिकल छात्र गौरव हालदार को STF और गोंडा पुलिस की संयुक्त टीम ने नोएडा से बरामद कर लिया है। STF ने 3 आरोपियों को भी बरामद किया है। गोंडा के SCPM मेडिकल कॉलेज से छात्र गौरव को 18 जनवरी शाम 4 बजे अगवा कर लिया गया था। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने गौरव के पिता निखिल हालदार से 70 लाख की फिरौती मांगी थी। 22 जनवरी तक रुपए न पहुंचाने पर छात्र को जान से मारने की धमकी दी गई थी। SP शैलेश पांडे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 टीमों को सक्रिय कर दिया। पयागपुर के विधायक ने इस पर DGP से बात की और शासन ने स्थानीय पुलिस के अलावा STF को लगाया। गोंडा की पुलिस व STF की संयुक्त कार्रवाई में किडनैप छात्र व 3 अपहरणकर्ताओं को नोएडा से दबोच लिया गया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। उनके मुताबिक देश कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इस वक्त मास्क पहनना भी देशभक्ति का ही प्रतीक है। बाइडेन ने कहा कि देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेज कर दिया गया है और फिलहाल कोविड-19 से निपटना ही सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि कड़वा सच ये है कि नागरिकों को वैक्सीनेशन करने में हमें महीनों लगेंगे। जब तक हम ये काम पूरा नहीं कर पाते तब तक हमें उन उपायों को अपनाना होगा जिनसे संक्रमण कम किया जा सकता है। अगले 99 दिन में हमें मास्क लगाना होगा। ये हमारे सामने आने वाले 100 दिनों की चुनौती है। मैंने इस बारे में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पहले ही साइन कर दिया है। अब प्लेन, ट्रेन या बसों में मास्क पहनना जरूरी होगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 5.62 लाख भारतीय फेसबुक उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डाटा की कथित चोरी के लिए ब्रिटेन स्थित पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने उसी मामले में उस देश से बाहर की एक अन्य कंपनी ग्लोबल साइंस रिसर्च का भी नाम FIR में शामिल किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद को पहले बताया था कि फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा चोरी मामले की CBI जांच होगी। वहीं CBI को भेजे अपने जवाब में सोशल मीडिया कंपनी ने कहा था कि GSRL ने भारत में अवैध रूप से लगभग 5.62 लाख यूजर के पर्सनल डाटा इकट्ठे किए और इसे कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ शेयर किया। आरोप है कि कंसल्टिंग फर्म ने तब डाटा का इस्तेमाल भारत में चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया था। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।